यानी कि यहाँ पे भी डॉट बना हुआ है, तो ये जो डॉट है वो इस साइड रहेगा। यहाँ पे पूरी लोकेशन दे रखी है, तो आईसी बिल्कुल फिक्स बैठ रखा है। हमें यहाँ पर करना है स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक। ये आईसी जैसे ही प्रोग्रामर से कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर लिख के आ जाएगा जर्नल मोड ऑप्शन आ गया। इरेज पे हमने क्लिक किया, आईसी इरेज हो रही है, और इरेज होने के बाद हम इसको कर देंगे एक बार ब्लैंक। ये है हमारी बायोस आईसी। आजकल सिस्टम में किसी में 2 बायोस भी लग के आती है, और बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिनमें बायोस आईसी ना आईओ कंट्रोलर में इनबिल्ड होती है। तो ये हमारी बायोस आईसी अगर ये किसी भी कंडीशन में करप्ट हो गई तो इसको हम किस तरह से रीप्रोग्राम करेंगे। रीप्रोग्राम करने के लिए एक प्रोग्रामर आता है, इस प्रोग्रामर का नाम है RT809F। इसका आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे गूगल से, aliseller.com से मिल जाएगा, और आईसी को आप इस तरह से यहाँ पे फंसा दोगे। अब आईसी को लगाने का तरीका क्या, देखो आईसी पे डॉट बना हुआ है, डॉट दिख रहा है, तो ये डॉट यहाँ पे भी बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी डॉट बना हुआ है, तो ये जो डॉट है वो इस साइड रहेगा। यहाँ पे पूरी लोकेशन दे रखी है, तो आईसी बिल्कुल फिक्स बैठ रखी है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद इसको प्रोग्रामर को कनेक्ट करना है, देन हम इसको चला के देखेंगे कैसे। ये है सॉफ्टवेयर RT809F का। अब इसको आपने क्या करना है, इसको हमें पहले एक्सट्रैक्ट करना है। इस पर राइट क्लिक करोगे और एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे, ठीक है। इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो बाहर आ जाएगा। अब इस सॉफ्टवेयर को हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इसकी बैटरी लो है, इसमें चार्जर लगाओ पहले। तो ये सॉफ्टवेयर आ रहा है, ये हमारा RT809F का प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर है। इस पर आप डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल करोगे। नॉर्मली इंस्टॉल होएगा, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। डबल क्लिक किया, सेटअप रन हुआ, यहाँ पर हमने इसको किया यस। लैंग्वेज इंग्लिश रखनी है, नेक्स्ट कर दो। अब ये पूछ रहा है जो फाइल है वो आप कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हो, तो फाइल इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर इसको लोकेशन देंगे, कोई भी फोल्डर दे देंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। ये इंस्टॉल होना चालू हो गया, आ गया। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, ये हमने इसको कर दिया यहाँ पे फिनिश। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर अपना खुल गया है, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, प्रोग्रामर लगाना है। ये प्रोग्रामर की वायर है USB, तो इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। प्रोग्रामर में लाइट आ गई, ये लाइट आ गई प्रोग्रामर में। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें इग्नोर मार के ओके कर देना है। सबसे पहले हमें इसके अंदर लैंग्वेज सेट करनी है। लैंग्वेज में आप जाओगे, इसको कर दोगे इंग्लिश, क्या कर दोगे, इंग्लिश कर दोगे। और इसके बाद आप क्लिक करोगे स्मार्ट आइडेंटिफाई पर। यहाँ पर जर्नल मोड लिख के आ जाएगा, यानी कि आपका प्रोग्रामर कनेक्ट है। लेकिन अभी इसमें क्या लिख के आ रहा है, चिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि जो आईसी है वो अभी कनेक्ट नहीं है। तो कैसे बताएगा ये आईसी कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। हमने इस प्रोग्रामर में दूसरी आईसी लगा दी है डेस्कटॉप के बोर्ड की। अब इसको हम देखेंगे, यहाँ पर स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए जर्नल मोड आ गया। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना ये है, तो ये हमने प्रोग्रामिंग आईसी लगा रखी है। प्रोग्रामिंग आईसी को हमने प्रोग्रामर पे लगा दिया है, और लगाने के बाद हमें यहाँ पर करना है स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक। ये आईसी जैसे ही प्रोग्रामर से कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर लिख के आ जाएगा जर्नल मोड। क्या लिख के आ जाएगा, जर्नल मोड, यानी कि आईसी कनेक्ट हो चुकी। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जैसे ही कोई लैपटॉप है जिसकी या
कोई भी डिवाइस है जिसकी आप आईसी को प्रोग्राम करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले उस आईसी को कॉपी कर लेना है। क्या करना है? कॉपी। हो सकता है हमारे पास जो प्रोग्राम हो वो मैच ना करे, तो हम उसका प्रोग्राम दोबारा से उसमें डाल के वो लैपटॉप उसी तरह से दे सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कॉपी करने के लिए हमने क्लिक किया रीड पर। कहाँ क्लिक किया? रीड पर। जैसे ही आप रीड पे क्लिक करोगे, ये आईसी को रीड करेगी और आपसे पूछेगी जो आपने रीड किया उसको सेव कहाँ करना चाहते हो। तो सारी लोकेशन दिखा रहा है और जिस नाम की फ़ाइल है उसी नाम से आप इसको सेव कर दो। मान लो किसी लैपटॉप की, जैसे कि HP G4 कोई लैपटॉप है, उसकी बायोस आपने कॉपी करनी, तो इसको आप सेव कर दोगे। अब ये हो गई सेव। कहाँ पे सेव हुई है? डेस्कटॉप पे करी थी, डेस्कटॉप पे तो आई नहीं। चलो कोई नहीं, एक बार दोबारा से रीड करते हैं। अच्छा, RTF में सेव हुई है, अब डेस्कटॉप पे होगी। ये आ गई। ठीक है, ये फाइल आ गई। तो ये हमने फाइल को क्या किया? रीड किया। रीड क्यों किया? क्योंकि फ्यूचर में कभी भी कोई हमारे पास दूसरा सेम बोर्ड आ गया तो हम उसमें डाल सकते हैं। अलग अलग लैपटॉप आता जाए, उसकी फ़ाइलों को कॉपी कर करके अपने पास बैकअप रखते जाओ। हो सकता है आज जो मॉडल आया हुआ है कल उसका दूसरा कोई मॉडल आए और उसमें बायोस करेक्ट हो, तो अगर पहले से डेटा है तो आप उसमें डाल सकते हो, फिर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कोई भी लैपटॉप रिपेयर होने के लिए है या कोई भी ऐसी डिवाइस है जो रिपेयर होने के लिए है, तो उसकी आप आईसी को कॉपी करके उसके मॉडल नंबर के हिसाब से अपने सिस्टम में सेव कर लो। अब इस आईसी को हमें करना है प्रोग्राम, और इस आईसी को अगर हमें प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस आईसी को हमें इरेज मारना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा। अभी आप बफर पे क्लिक करोगे, ये देख रहे हो ना, जो 0000CE ये सारा जो है ना, यानी कि इस आईसी के अंदर अभी डेटा है। जब ये खाली हो जाएगी ना तो पूरी FFFF आ जाएगी, पूरी ब्लैंक हो जाएगी जब। तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसको हम इरेज करते हैं। इसको हम यहाँ से करेंगे इरेज। ये इरेज का ऑप्शन आ गया, इरेज पे हमने क्लिक किया, आईसी इरेज हो रही है। और इरेज होने के बाद हम इसको कर देंगे एक बार ब्लैंक। ब्लैंक कर दिया और वापस से एक बार रीड पे क्लिक करेंगे। क्या लिख के आ गया? चिप एम्प्टी, यानी कि चिप खाली हो गई है पूरी, इसमें कुछ भी नहीं है। आप बफर पे देखोगे, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। आ रही कोई कोडिंग? पूरी आईसी हो गई ब्लैंक, खाली। अब इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। अब आप उसको प्रोग्राम कैसे करोगे? रीड करना आपको बताया, इरेज करना आपको बताया, अब इसको प्रोग्राम कैसे करोगे? प्रोग्राम करने के लिए आपके पास प्रोग्राम होना चाहिए। अब प्रोग्राम आप खरीदो या डाउनलोड करो, खरीदो या डाउनलोड करो। तो इसीलिए हमने इसको कॉपी करके रख लिया, हमारे पास ये एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को हम वापस से इस आईसी में चढ़ाएंगे। कैसे चढ़ाएंगे? चढ़ाने के लिए हमें क्लिक करनी पड़ती है ओपन पे। कहाँ पे क्लिक करेंगे? ओपन पे जाओगे और आप जो फाइल इसको देना चाहते हो, जो राइट कराना चाहते हो, वो ढूंढो। ये रही हमारी फाइल, इसको हमने सेलेक्ट किया। जो फाइल होती है वो बिन फाइल के नाम से होती है। ये तो सेम वाला चढ़ गया। तो ये हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, ओल्ड फाइल है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे कि हमें डाउनलोड करनी है तो साइटें होती हैं, साइटें मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, कहाँ से डाउनलोड करोगे। जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप का कोई मदरबोर्ड है तो उसका आप पार्ट नंबर डालोगे। जैसे कि हमारा एक लैपटॉप होता है, उसका पार्ट नंबर है HP G23 बिन फाइल डालोगे आप। बिन फाइल के नाम से आप सेव करोगे, सारी आ जाएगी। ये बिन फाइल खुल गई आपकी, बायोस बिन। यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। तो इस तरह से आप डाउनलोड करके भी कर सकते हो। बाकी कई फाइलें होती हैं जो आपको नहीं मिलेंगी तो आपको ख़रीदनी भी पड़ सकती हैं, आप उसको ख़रीद सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम इसको यहाँ से कर देंगे राइट।
तो ये हो गई राइट, सक्सेसफुल हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ? रीड पे क्लिक करोगे, रीड पे क्लिक करने के बाद इसको क्रॉस कर देना और बफर में जाना, आ गया ये डेटा सारा, यानी कि ऐसी हो गई वापस से प्रोग्राम। इसी तरह से हम इसको इरेज और प्रोग्राम कर सकते हैं।